हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम अगेन ऑन दिस चैनल इंग्लिश बंच। सो डियर लर्नर्स, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ ऑफ मस्ट। मस्ट का प्रयोग कैसे करें, यूज़ ऑफ मस्ट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द क्लास। मस्ट एक मॉडल वर्ब है जिसका प्रयोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, स्ट्रॉन्ग एडवाइस सलाह देने के लिए, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर या रूल्स, ऑब्लिगेशंस या किसी काम को जोर देने के लिए करते हैं कि तुम्हें ये करना ही होगा, उसे वहाँ जाना ही होगा, अमन को अपना होमवर्क कंप्लीट करना ही होगा। तो करना ही होगा वो काम को जोर दे रहा है, और जहाँ जोर देने की बात होती है वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में किया जाए या किसी सब्जेक्ट के साथ किया जाए, उसकी फॉर्म नहीं बदलेगी। कहने का अर्थ है कि मस्ट का यूज़ हम कहीं भी करें, किसी भी सेंटेंस में करें, किसी भी सब्जेक्ट के साथ करें, उसकी फॉर्म नहीं बदलेगी। मस्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, मस्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। मस्ट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। वह अभी अपना काम ही कर रहा होगा, वह अभी अपना काम ही कर रहा होगा, अपना काम ही कर रहा होगा। तो इस सेंटेंस में काम पर जोर देने की बात हुई है कि वह अभी अपना काम ही कर रहा होगा, तो काम पर जोर दिया जा रहा है, इसीलिए मस्ट का प्रयोग होगा। वह अभी अपना काम ही कर रहा होगा, ये एक पॉसिबिलिटी भी है, एक संभावना भी है कि वह अभी अपना काम ही कर रहा होगा। जैसे कोई आपसे पूछता है कि वो अभी क्या कर रहा है, तो आप कहते हो कि वो अभी अपना काम ही कर रहा होगा। मतलब फाइनल नहीं है कि वो अभी क्या कर रहा है, लेकिन आप एक संभावना बता रहे हो, एक पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि वो अभी अपना काम ही कर रहा होगा। तो जब बात काम पर जोर देने की हो या फिर पॉसिबिलिटी की हो, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? वह अभी अपना काम ही कर रहा होगा, सब्जेक्ट है वह, ही मस्ट बी डूइंग, मस्ट बी, ही मस्ट बी डूइंग हिज वर्क नाउ, ही मस्ट बी डूइंग हिज वर्क नाउ। वह अभी अपना काम ही कर रहा होगा, he must be doing his work now। वह अभी अपना काम ही कर रहा होगा, he must be doing his work now। सब्जेक्ट है ही, काम ही कर रहा होगा, must be doing, करना को बोलते हैं do की ing फॉर्म doing। he must be doing अपना काम his work, he must be doing his work अभी के लिए now, he must be doing his work now। वह अभी अपना काम ही कर रहा होगा, he must be doing his work now। सेंटेंस में जोर किस पर दिया जा रहा है? काम पर दिया जा रहा है, he must be doing his work now। नेक्स्ट, तुम्हें कल ऑफिस जाना ही चाहिए, तुम्हें कल ऑफिस जाना ही चाहिए, ऑफिस जाना ही चाहिए। सेंटेंस में जोर किस पर दिया जा रहा है? जाने पर, कि तुम्हें कल ऑफिस जाना ही चाहिए। जोर दिया जा रहा है जाने पर, तुम्हें कल ऑफिस जाना ही चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, मतलब कि ये एक सलाह भी है कि तुम्हें कल ऑफिस जाना ही चाहिए। तो जब बात स्ट्रॉन्ग एडवाइस की हो और किसी काम पर जोर देने की हो, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। तुम्हें कल ऑफिस जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो टू द ऑफिस टुमारो, यू मस्ट गो टू द ऑफिस टुमारो। तुम्हें कल ऑफिस जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो टू द ऑफिस टुमारो। सब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें के लिए यू, जाना ही चाहिए मस्ट, जाना को बोलते हैं गो, ऑफिस गो टू द ऑफिस, कल के लिए टुमारो। तुम्हें कल ऑफिस जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो टू द ऑफिस टुमारो, यू मस्ट गो टू द ऑफिस टुमारो। नेक्स्ट, स्कूल में फ़ोन ले जाना मना है, स्कूल में फ़ोन ले जाना मना है। इस सेंटेंस में ऑर्डर या फिर रूल की बात हुई है, स्ट्रिक्ट रूल, और जब स्ट्रिक्ट रूल या फिर स्ट्रिक्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी मस्ट का ही प्रयोग करते हैं। स्कूल में फ़ोन ले जाना मना है, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट ब्रिंग फोन्स टू स्कूल, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट ब्रिंग फोन्स टू स्कूल। स्कूल में फ़ोन ले जाना मना है, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट ब्रिंग फोन्स टू स्कूल। ये एक स्ट्रिक्ट रूल है या फिर स्ट्रिक्ट ऑर्डर है,
तो जब स्ट्रिक्ट रूल और स्ट्रिक्ट ऑर्डर की बात हो तो वहाँ पर भी मस्ट का ही प्रयोग होगा। ले जाना माना है, मतलब कि ये निगेटिव सेंटेंस है। मना के लिए नॉट, मस्ट नॉट। निगेटिव सेंटेंस को हम मस्ट नॉट के साथ बनाते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट ब्रिंग फोन्स टू स्कूल। स्कूल में कौन जाता है? स्टूडेंट्स ही जाते हैं, तो स्टूडेंट्स मस्ट नॉट ब्रिंग फोन्स टू स्कूल। नेक्स्ट, हमें अपना होमवर्क करना ही पड़ेगा। हमें अपना होमवर्क करना ही पड़ेगा। होमवर्क करना ही पड़ेगा मतलब होमवर्क करने पर जोर दिया जा रहा है कि होमवर्क करना ही पड़ेगा। ये एक ऑब्लिगेशन है, मतलब कि ज़रूरी है कि हमें अपना होमवर्क करना ही पड़ेगा। और जब कोई बात ज़रूरी हो, मतलब ऐसा कोई काम जो हमें करना ही पड़ेगा, उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जिस काम को हमें किसी भी हाल में करना ही होगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट। हमें अपना होमवर्क करना ही पड़ेगा। वी मस्ट डू आवर वर्क। वी मस्ट डू आवर वर्क। हमें अपना होमवर्क करना ही पड़ेगा। वी मस्ट डू आवर होमवर्क। वी मस्ट डू आवर होमवर्क। ऑब्लिगेशन की बात अगर फ्यूचर में हो तो हम उसके लिए विल हैव टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जब हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस ऐसे बनेगा कि वी विल हैव टू डू आवर होमवर्क। वी विल हैव टू डू आवर होमवर्क। हमें अपना होमवर्क करना ही पड़ेगा। वी विल हैव टू डू आवर होमवर्क। तो जब बात प्रेजेंट में हो तो वी मस्ट डू आवर होमवर्क, और अगर बात फ्यूचर की हो तो वी विल हैव टू डू आवर होमवर्क। एंड लास्ट वन, उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस सेंटेंस में किस पर जोर दिया जा रहा है? समय बर्बाद करने पर, कि उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो सेंटेंस बनेगा ही मस्ट नॉट वेस्ट हिज टाइम। ही मस्ट नॉट वेस्ट हिज टाइम। उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ही मस्ट नॉट वेस्ट हिज टाइम। सब्जेक्ट है ही, बर्बाद नहीं करना चाहिए, मस्ट नॉट, नहीं के लिए नॉट। ही मस्ट नॉट, बर्बाद के लिए वेस्ट। ही मस्ट नॉट वेस्ट अपना समय, हिज टाइम, उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ही मस्ट नॉट वेस्ट हिज टाइम। अगर हम इस बात पर जोर देकर कह रहे हैं या फिर इस बात को सीरियसली कहते हैं, गंभीरता के साथ कहते हैं कि उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो हम इस सेंटेंस को मस्ट के साथ बनाएंगे। ही मस्ट नॉट वेस्ट हिज टाइम। बट अगर हम इसी बात को जस्ट कैजुअली कहते हैं कि उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं शुड का। ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। तो अगर हम जोर देकर कह रहे हैं या फिर गंभीरता से कह रहे हैं तो मस्ट का प्रयोग होगा। बट अगर हम नॉर्मली कह रहे हैं या फिर कैजुअली कह रहे हैं तो उसके लिए शुड का प्रयोग होगा। उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ही मस्ट नॉट वेस्ट हिज टाइम। उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। अगर जोर दिया जाए तो मस्ट, अगर जोर ना दिया जाए तो शुड। तो ये था यूज़ ऑफ मस्ट। मस्ट का प्रयोग हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ भी करते हैं, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के साथ भी करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स या फिर रूल्स के साथ भी करते हैं, और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस के साथ भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।